आज हम पढ़ रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पहले हमने पढ़ा था सिक्योरिटी एनालिसिस। जब पहले हम सिक्योरिटी को एनालाइज कर लेते हैं, सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करते हैं कि ये हम सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, तो हम क्या बनाते हैं, उनका पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो का नॉर्मल मीनिंग में अगर बोलोगे तो एक, जैसे ये बॉक्स है मेरे पास, एक ये बॉक्स है, इसमें मैंने सिक्योरिटीज़ रख ली हैं। क्या रख ली है मैंने? सिक्योरिटीज़। जो जो मेरे को ठीक लगी कि मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरी ये सिक्योरिटीज़ हैं। सिक्योरिटीज़ का जो बंडल बन जाएगा तो मैं इसे क्या बोलूँगी? पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो को मुझे कैसे मैनेज करना है, कब कब इसे देखना है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इसमें सेलेक्ट करनी है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। In the securities such as bonds, debentures and shares, etc. is lucrative as well as exciting for the इन्वेस्टर्स के लिए एक्साइटिंग है, और ये बिजनेस के जैसा है। लिक्विडिटी मतलब बिजनेस के जैसे भी इसे लोग यूज़ करते हैं। द इन्वेस्टमेंट इन दीज सिक्योरिटीज में बी रिवॉर्डिंग, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉड विद रिस्क। इससे रिटर्न तो मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, साथ में रिस्क भी होता है। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन दीज सिक्योरिटीज रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ साइंटिफिक एंड एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। इसके लिए हर कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। एज पर द फेमस प्रिंसिपल ऑफ द पुटिंग ऑल एग्स, मतलब सेम जैसी सिक्योरिटीज, मतलब सारे बैंक के शेयर्स मैंने खरीद लिए, सेम टाइप की सिक्योरिटी होगी ना वो, या फिर एक ही बैंक के मैंने सारे शेयर खरीद लिए, तो ये क्या हो गया? एक ही सारे मतलब एक ही बास्केट में एक ही तरह के स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी बैंकिंग सेक्टर में तो सारे मेरे शेयर्स गिर जाएंगे, तो मेरे को पूरा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि एक जैसे नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन द सेम बास्केट में सारे एग्स नहीं रखने चाहिए, मतलब सारी जो सिक्योरिटीज हैं वो एक तरह की सिक्योरिटी सभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पोर्टफोलियो में एक तरह की सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन अ पोर्टफोलियो कैन रिड्यूस रिस्क विदाउट डायलूटिंग द रिटर्न। इन्वेस्टमेंट इन अ पोर्टफोलियो के अंदर, पोर्टफोलियो के मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं, कैन रिड्यूस रिस्क, रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को, विदाउट डाइल्यूटिंग द रिटर्न्स को बिना गवाए, और रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं हम अगर हम अच्छे सा पोर्टफोलियो बनाएंगे। एन इन्वेस्टर्स हु इज एक्सपर्ट इन अ पोर्टफोलियो एनालिसिस मे बी एबल टू जनरेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस पर। ठीक है, एवरी इन्वेस्टमेंट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय रिटर्न एंड रिस्क। जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स के अंदर, तो वो रिटर्न और रिस्क के साथ होती है, पैसा डूब भी सकता है। द कंसेप्ट ऑफ रिस्क इज इंट्यूटिवली अंडरस्टूड बाय द इन्वेस्टर्स इन जनरल, रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द रेट ऑफ return from a securities or a portfolio of securities deriving from the corresponding expected average rate of return can be measured by the standard deviation and the activities। क्या होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की? एक्टिविटीज इन अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, द फॉलोइंग 3 मेजर एक्टिविटीज हैं पोर्टफोलियो मैनेज के अंदर। पहले क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करते हैं, फिर कंस्ट्रक्ट ऑल फिजिबल पोर्टफोलियोज विद द हेल्प ऑफ द सेलेक्टेड सिक्योरिटीज, डिसाइडिंग ऑल वेट्स एंड प्रोपोर्शंस ऑफ द डिफरेंट कंस्यूमर सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो सो दैट इट कैन बी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो फॉर द कंसर्न इन्वेस्टर। मैंने 2 बॉक्स बना दिए, 1, 2 और 3। 3 टाइप्स ऑफ, इसमें जो मैंने सेलेक्ट करी सिक्योरिटी इसके अंदर रख दी। ठीक है, इसके अंदर कुछ टाइप्स ऑफ इसके अंदर रख ली। ठीक है, इसके अंदर मतलब मैंने इन्वेस्ट करा, इनके अंदर बैंक भी है, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में और अदर सेक्टर्स है, इसके अंदर भी ऐसे, इसके अंदर भी ऐसे। फिर मैं इसमें से फिजिबल मेरे को कौन सा लग रहा है, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है कि ये ज़्यादा ठीक लग रहा है कि ये ज़्यादा, तो इसमें सेलेक्ट करूँगी कौन सा पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा है। डिसाइडिंग द वेट्स एंड प्रोपोर्शंस ऑफ द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो, हम देखेंगे किसके अंदर कितना रखना है इन द पोर्टफोलियो सो दैट इट इज एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो फॉर द कंसर्न इन्वेस्टर। मेरे लिए कौन सा अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा इसमें। ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो, ऑब्जेक्टिव क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटीज, सेफ्टी और प्रिंसिपल्स। अगर मैंने अच्छे से पोर्टफोलियो बनाया है तो मेरा क्या हो, जो भी मेरा अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट तो सिक्योर रहेगा। ठीक है, अगर मैंने अच्छे से पोर्टफोलियो में अगर रिस्की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर ली होंगी या फिर एक तरह की सिक्योरिटीज़ ले ली होंगी तो मेरे लिए रिस्की हो जाएगा। तो मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि अच्छे से आपने पोर्टफोलियो बनाया हो, ठीक है, जिससे कि आपका सेफ्टी और प्रिंसिपल रहे। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, मतलब अगर आपने अच्छे से पोर्टफोलियो बनाया है तो आपको इनकम आराम से होती रहेगी, कैपिटल ग्रोथ भी होती रहेगी। इनकम हो रही तो कैपिटल भी तो ग्रोथ होगी ना। मार्केटेबिलिटी
दैट इज द केस विद विच अ सिक्योरिटी कैन बी ब्रॉट और सोल्ड। अच्छा मार्केटेबिलिटी मिलेगी आपको फटाफट से, आप क्योंकि आपके पास अच्छे शेयर्स हैं, अच्छी सिक्योरिटी है, अच्छा पोर्टफोलियो है आपके पास, तो आप इसे आराम से सेल और परचेज कर सकते हैं। लिक्विडिटी, अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको लिक्विडेट करवा सकते हैं फटाफट से। डाइवर्सिफिकेशन है कि अगर एक स्टॉक में अगर प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया है, अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाया है, तो उसमें आपको एक स्टॉक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिस्क वो डाइवर्सिफाई हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाया है। फिर फेवरेबल टैक्स स्टेटस, द इफेक्टिव यील्ड एन इन्वेस्टर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द टैक्स। किस पर डिपेंड करती है? टैक्स पे, टू विच इट्स सब्जेक्टेड टू। बाय मिनिमाइजिंग द टैक्स बर्डन यील्ड कैन बी इफेक्टिवली इम्प्रूव। टैक्स बर्डन कम हो जाएगा तो यील्ड कैन बी इफेक्टिवली इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फेसेस क्या है, मतलब कि इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जब पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका सिक्योरिटी एनालाइज, पहले तो हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं। दूसरा क्या है, पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। और तीसरा क्या है, पोर्टफोलियो का फिर सिलेक्शन करते हैं। पोर्टफोलियो एनालाइज कर लिया, फिर पोर्टफोलियो देखो कि कौन सा पोर्टफोलियो ठीक है, फिर पोर्टफोलियो का रिवीजन करते हैं। और फिर फिफ्थ क्या है, पोर्टफोलियो इवेल्युएशन। पोर्टफोलियो रिवाइज भी कर लिया आपने, सेलेक्ट भी लिया, सारा काम कर लिया, अब पोर्टफोलियो को इवेल्युएट भी तो करो कि उसके अंदर कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, तो इसे इवेल्युएट करता रहना पड़ेगा। तो हम पहला पढ़ते हैं सिक्योरिटीज एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या है, द सिक्योरिटीज अवेलेबल टू एन इन्वेस्टर फॉर एन इन्वेस्टमेंट आर न्यूमरस इन नंबर एंड वेरियस टाइप्स। हर तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी तरह की। द सिक्योरिटीज आर नॉर्मली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे क्लासीफाई होती हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और तरह के भी डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, फ्लैक्सी बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड्स भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटीज होती हैं। Investor has to choose those ones which he considers worthwhile to be included in his investment portfolio। उसे जो ठीक लगती है इन्वेस्टर को वो चूज करनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स डिटेल एनालिसिस। जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सी सिक्योरिटी कैसी है, ठीक है। सिक्योरिटीज एनालाइज कंस्टिट्यूट द इनिशियल फेज ऑफ द पोर्टफोलियो। इनिशियल फेज है, पहला फेज है, पोर्टफोलियो बना रहे हो आप तो सिक्योरिटी एनालाइज पहला फेज है। सिक्योरिटी एनालाइज कंस्टिट्यूट द इनिशियल फेज ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर्मेशन प्रोसेस एंड द कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनिंग द रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज एंड ऑल्सो द कोरिलेशन अमॉन्ग देम। कोरिलेशन भी देखना पड़ेगा। अ सिंपल स्ट्रेटेजी इन सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अंडर प्राइस। ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेटेजी क्या है, अंडर प्राइस खरीदो, ओवर प्राइस हो जाए जब सेल कर दो, तभी तो प्रॉफिट होएगा, नहीं तो कैसे प्रॉफिट होएगा। हमने जैसे पढ़ा था उसमें चैप्टर में सिक्योरिटी एनालिसिस में, तो उसमें दो तरह के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में क्या आता है, ईपीएस और ईपीएस रेशियो देखते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो देखते हैं। तो ये क्या है, हमारा फंडामेंटल एनालिसिस है। और इसमें हम ये बताया था कि करंट मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू को हम देखते हैं। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है करंट मार्केट प्राइस से तो हम वो शेयर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये एक्चुअल प्राइस होता है। अगर एक्चुअल प्राइस से ज्यादा हो गया करंट मार्केट प्राइस तो हमें क्यों खरीदेंगे, ओवर प्राइस है, दैट मीन्स अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज्यादा है तो हम वो शेयर खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंचना है, इंट्रिंसिक वैल्यू तक शेयर जाएगा। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू लेट से अगर 500 हो गई, कितनी हो गई, 500 हो गई, और करंट मार्केट प्राइस सिर्फ 100 रुपये है, तो हम ये शेयर खरीद लेंगे क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम वो शेयर खरीद लेंगे, क्योंकि यहाँ तक जा सकता है शेयर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हम शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्योरिटीज एनालिसिस। The efficient market hypothesis holds that the share price movements are random and not systematic. Random होते हैं, systematic नहीं होते. Consequently, neither fundamental analyst nor a technical analyst or value is generating trading gains or on a sustained basis. Efficient है पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है। सिक्योरिटीज को एनालाइज कर लिया कि ये सिक्योरिटीज हमें पोर्टफोलियो के अंदर लेनी है, ठीक है, और फिर हम इसको पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे। वंस द सिक्योरिटीज फॉर द इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड कि हम ये सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, तो हमने वो ले ली। द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंबाइन करने का, दीज टू फॉर्म अ सुटेबल पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है। इसमें इनका अपना रिस्क होता है और रिटर्न होता है, ओन रिस्क। ईच सच पोर्टफोलियो हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स।
जब हम पोर्टफोलियो को एनालाइज कर रहे हैं तो द रिस्क ऑफ ईच पोर्टफोलियो कैन बी कंप्यूटेड मैथमेटिकली बेस्ड ऑन द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल फॉर द कंस्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज एंड पेयर वाइज कोरिलेशन भी देखना ज़रूरी होता है कि कोरिलेशन क्या है इन पोर्टफोलियो के अंदर। फिर हम पोर्टफोलियो हमने एनालाइज करा, फिर हम पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने क्या करा, पोर्टफोलियो को एनालाइज करा। दूसरा है हमारा तीसरा है पहले सिक्योरिटी एनालिसिस, फिर पोर्टफोलियो का एनालिसिस करा, फिर पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करेंगे। जो जो पोर्टफोलियो आपने बना लिया उनको सेलेक्ट करना है, ठीक है, एनालाइज करने के बाद। द गोल ऑफ द रैशनल इन्वेस्टर इज टू आइडेंटिफाई द एफिशिएंट पोर्टफोलियो को देखना है आउट ऑफ द होल सेट ऑफ फिजिबल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अबव एंड देन द जीरो इन द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सूटिंग हिज रिस्क एपेटाइट। ठीक है, जो आपको लगता है कि मेरा रिस्क ज़्यादा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग, अगर रिस्क मैं ज़्यादा ले सकती हूँ तो मैं अलग तरह का पोर्टफोलियो सेलेक्ट करूंगी, अगर मैं रिस्क कम ले सकती हूँ तो मैं अलग तरह का पोर्टफोलियो सेलेक्ट करूंगी। एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो हैज़ द हाईएस्ट रिटर्न अमॉन्ग ऑल फिजिबल portfolios having identical risk and has the lowest risk among all feasible portfolios having identical return। ठीक है, पोर्टफोलियो का सिलेक्शन कर लिया। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है बाद में तो हम पोर्टफोलियो का रिवीजन करेंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो का रिवीजन में क्या है, वंस एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, हमने ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बना लिया, इट बिकम नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टर टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड पोर्टफोलियो टू इंश्योर दैट इट डज नॉट लूज इट्स ऑप्टिमिलिटी। मतलब एक भी ऐसे नहीं कि हमने एक बार पोर्टफोलियो बना लिया तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसे हमें देखते रहना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग। कोई इंडस्ट्री खराब, कोई इंडस्ट्री कैसे चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका रिवीजन करते रहना पड़ेगा, एक बार हम सेलेक्ट करके छोड़ नहीं सकते हैं। पोर्टफोलियो रिवीजन इज नॉट अ कैजुअल प्रोसेस नहीं है, ये बी टेकन लाइटली एंड द नीड्स टू बी कैरिड आउट विद अ केयर साइंटिफिकली एंड ऑब्जेक्टिवली सो एज टू इंश्योर द ऑप्टिमिलिटी of the revised portfolio. Hence, in the entire process of portfolio management, portfolio revision is an important as an portfolio analysis and the selection। जैसे आपने सिक्योरिटीज का सेलेक्ट करे हो, जैसे कि सिक्योरिटीज का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पोर्टफोलियो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया और किसी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। फिर हम पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, हमने पोर्टफोलियो को रिवाइज कर लिया, हम उसको इवेल्युएट भी तो करना पड़ेगा। फिर पोर्टफोलियो का इवेल्युएशन करो। दिस प्रोसेस इज कंसर्न विद असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर अ सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड रिस्क एंड इट्स इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल रिटर्न रियलाइज्ड एंड द रिस्क बॉर्न बाय द पोर्टफोलियो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कितना रिटर्न हुआ, क्या रिस्क है उसके अगेंस्ट, तो हमें ये सब देखना पड़ता है, इवेल्युएट करना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो एंड रिवाइजिंग इट periodically it is to maintain its optimal risk return characteristics. Various types of alternative measures of the performance evaluation have been developed by the investor and the portfolio managers। ठीक है बेटा, देखोगे अभी एफिशिएंट एरियाज हम देखेंगे क्या वीकनेस है, फिर हमको इसको इम्प्रूव करेंगे। इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और छोड़ दिया। इट स्टार्ट्स विद द सिक्योरिटी एनालिसिस, प्रोसीड्स टू पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड कंसिडर द पोर्टफोलियो रिवीजन एंड विद द पोर्टफोलियो इवेल्युएशन। सुपीरियर परफॉर्मेंस इज अचीव्ड थ्रू द कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स। उसे देखते रहो, जो उसमें अगर लगता है कि इस इंडस्ट्री में गड़बड़ हो रही है या फिर इस सिक्योरिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उस सिक्योरिटीज़ को हटा दो, उसकी जगह दूसरी सिक्योरिटीज़ परचेज कर लो, दूसरी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है।